नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम to all. We are back with another The Hindu Vocab Show. Let's utilize this moment and make some crazy tricks. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। आज की क्लास की पीडीएफ और पिछली सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। क्लास को लाइक नहीं किया आपने अब तक, चलिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नहीं कर रखा है तो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो फर्स्ट वर्ड इज अटरेंस। अटरेंस का मतलब होता है किसी बात को बोलना, उच्चारण करना या फिर क्या है बोलना, ठीक है, प्रोनाउंस करना, किसी बात को बोलना। जैसे 3 इडियट मूवी थी, उसमें क्या है, ये जो लड़का है, क्या नाम है इनका, नाम क्या है, जो रणछोड़ दास है, रेंचो है, इन्होंने क्या है 3 इडियट मूवी के अंदर क्या है जो अच्छा खासा का दिया था, भाषण दिया था, ठीक है। तो क्या है, इन्होंने 2 नाम लिखे थे, एक फरहान और एक था राजू। तो अब इसका मतलब क्या है, जो अटरेंस है उसको याद कैसे करेंगे। देखो स्टार्टिंग में आ रहा है अटर। अटर का मतलब होता है बोलना, ठीक है। अब लास्ट में छोड़ दो, क्या लिखा हुआ है अटर। अटर का मतलब होता है बोलना। कैसे याद रखोगे, अटर में क्या करते हो आप, लगा दो इसको उत्तर। क्या बना दो, उत्तर। उत्तर का मतलब ये क्या बन गया, उत्तर। उत्तर का मतलब क्या है, जवाब देना, किसी बात को बताना, ठीक है। तो जवाब आप कैसे दे सकते हो, या तो लिख कर दोगे या फिर बोल कर दोगे, ठीक है। तो आप क्या दे रहे हो, उत्तर दे रहे हो। कैसे उत्तर दे रहे हो, बोल कर उत्तर दे रहे हो, ठीक है। अटर उत्तर, अटर और उत्तर, इसको पढ़ भी सकते हो उत्तर। प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है आपका, उत्तर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या समझोगे आप, जवाब देना। अच्छा, जवाब देना, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे। फर्स्ट असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप जवाब दे रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, और वो रिप्लाई क्या है, पूरा जोर देकर कर रहे हो, मतलब पूरा आपका मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम सही है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, असर्शन। तो ये जो वर्ड है ये आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है, ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं। रिप्लाई तो आप सभी जानते हो, रिप्लाई करना, किसी को जवाब देना। प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बोलना, किस चीज़ को किस तरीके से बोला जाता है। जैसे आप रिप्लाई बोल रहे हो या रिप्ली बोल रहे हो या कैसे बोल रहे हो, ये आपका क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, किस तरीके से आप बात को बताते हो। अच्छा, अगर आप किसी चीज़ को बोल रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, बोलने का अपोजिट चुप रहना। तो फर्स्ट तो क्या है, साइलेंस हो गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में चुप्पी धारण करना, एकदम क्या हो जाना, चुप हो जाना, एकदम साइलेंट पड़ जाना, ठीक है। उसको क्या बोलते हो आप, रेटिसेंट। तो ये जो वर्ड है रेटिसेंट, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक है भाई। का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहन करना, सपोर्ट करना, ठीक है, किसी को स्टिमुलेट करना, किसी को उजागर करना। मान लो आप भाग नहीं रहे हो, तो मैं आपको क्या करूँगा, स्टिमुलेट करूँगा, मैं आपको क्या करूँगा, कॉन्फिडेंस दूंगा कि भाग भाग, तो आप क्या करोगे, एक्साइट होगे और आप भागोगे, ठीक है। तो प्रोत्साहन, फिलिप का मतलब क्या होगा, एक तरीके से प्रोत्साहन करना। तो भाई प्रोत्साहन कैसे, मीम क्या है, तुम बहुत मस्त काम करता है, कौन कहता है, मुन्ना भैया। किसको बोलते हैं, ये सफाई वाले को, ठीक है। और क्या देता है, जादू की छप्पी। तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं, इनको सपोर्ट या प्रोत्साहन कर रहे हैं, जिससे क्या होंगे, ये और अच्छा काम करेंगे, ठीक है, और खुश होकर काम करेंगे। तो आप मुझे भी फिलिप कर सकते हैं, मुझे भी क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं, लाइक करके या सब्सक्राइब कर भी क्या कर सकते हैं, प्रोत्साहन कर सकते हैं। देखते हैं कितने अटेंडेंस आती है आज की कमेंट में। तो इसको याद कैसे करेंगे, फिलिप का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहन करना, ठीक है। एक आपका वर्ड आपने सुना होगा, फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या है, किसी को पलट देना, ठीक है। गाड़ी फ्लिप हो गई, ठीक है, गाड़ी स्लाइड हो गई, तो वो फ्लिप का मतलब क्या है, किसी गाड़ी को पलट देना। तो अगर मान लो ये कर दिया, इनका मूड क्या कर दिया, इन्होंने पलट दिया। कैसे पलट दिया, एक बार एल था फिलिप, ठीक है, उसको 2 बार एल लगा दिया, तो क्या बन गया, ये प्रोत्साहन हो गया। ऐसे याद कर लो, फ्लिप का मतलब क्या है, पलटना। तो इसने क्या कर दिया, इसका मूड क्या कर दिया, पलट दिया, ठीक है, प्रोत्साहन कर दिया, थोड़ा सा क्या किया, इनको एक्साइट किया। एक्साइट का मतलब क्या होता है, एक्साइट का मतलब क्या है, एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक्साइट अगर डी लगा दो, क्या बन गया, एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब काफ़ी उत्सुक है, ठीक है। तो एक्साइटेड और एक्साइट दोनों सेम चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड क्या है इसके अंदर, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहन करना, सेम चीज़ है। स्टिमुलेट का मतलब क्या है, किसी को प्रोत्साहन करना, किसी को थोड़ी सी हेल्प करना, ठीक है, बोल कर क्या करना, किसी की हेल्प करना। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है, जब जॉब में क्या है, अगर मान लो बोनस बोलते हैं, जैसे बोनस, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो जॉब होती है, जॉब में इंसेंटिव्स मिलते हैं, मतलब क्या है, आपको थोड़ी सी पर्क्स मिलेंगे, आपको जॉब में क्या है, कुछ बोनस मिलेंगे, जिससे आप क्या होगे, थोड़े से स्टिमुलेट होंगे। जैसे ये बॉस है और ये नौकर, तो ये क्या करेगा, इसको थोड़े से पैसे में बोनस देगा कभी भी कोई भी फेस्टिवल पे, जिससे क्या है, ये खुश होगा और अच्छे से काम करेगा। तो इंसेंटिव का मतलब क्या होगा, प्रोत्साहन करना, ऐसे ध्यान में रखो।
अच्छा, अगर प्रोत्साहन कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, किसी को क्या करना, थोड़ा सा क्या करना, डांटना, या फिर क्या है उसको क्या करना, किसी काम पे रोकना, हर बात पे क्या है डांटोगे। जैसे होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना या फिर क्या है किसी को बार बार टोकना, वो क्या होता है होल्ड। फिर क्या है डिसुएड, एक होता है परसुएड, परसुएड, ठीक है। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, किसी को क्या कर रहे हो आप, मना रहे हो, ठीक है। कोई आपसे नाराज़ हो गया तो उसको मना रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, डिसुएड, मतलब मना नहीं रहे, उसको क्या कर रहे हो, और ताने मार रहे हो, ठीक है। तो परसुएड मनाना, और डिसुएड क्या होगा, उसको बार बार टोकना, ठीक है। तो आप इनको ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो क्या हुआ, डिसुएड, डिसुएड का मतलब क्या है, किसी को बार बार टोकना, मनाना नहीं टोकना। परसुएड का मतलब मनाना, और इनका डिसुएड का मतलब क्या है, किसी को बार बार टोकना। और हल्ट का मतलब भी क्या है, हल्ट का मतलब क्या है, किसी को टोकते रहना या फिर क्या है किसी को ताना मारते रहना, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है जनरस। जनरस का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, दयालु होना, ठीक है। आपने किसी को पैसे दिए और क्या कर गए, भूल गए, मतलब क्या है, इतने दयालु हो कि पैसे देकर क्या है भूल जाते हो, ठीक है। तो जैसे क्या है, ये मूवी थी OMG, OMG के अंदर शाहरुख खान सॉरी अक्षय कुमार का ये डायलॉग है या क्या सॉन्ग है, मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, ठीक है। देखो क्या है, जो दयालु है, जो लोग दयालु होते हैं वो उनके जीन में होता है, GENE। जीन क्या होते हैं, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे अपने जो पूर्वज हैं उनसे मिलते हैं। तो क्या है, जो दयालु होता है वो हर कोई दयालु नहीं हो सकता, वो उसके होता है, उसके जीन में होता है। हर कोई दयालु नहीं हो सकता, वो क्या उसके जीन में होगा। तो ठीक है, तो जेनरस जीन, जीन का मतलब क्या होगा, दयालु होना, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, दयालु है तो बाकी वर्ड क्या है इसके, अनसेल्फिश, एक सेल्फिश जो खुद के बारे में सोचे, अनसेल्फिश जो लोगों के बारे में सोचे, खुद के बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है, एल्ट्रिज्म, जो क्या है लोगों के बारे में सोचता है, ठीक है। इसका बेस फॉर्म क्या है, एल्टर, क्या है बेस फॉर्म, एल्टर। जो एल्टर का मतलब क्या है, किसी के बारे में सोचना, किसी के दूसरे के बारे में सोचना, खुद के बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचना। जैसे अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या है, एक चीज़ के बारे में नहीं सोचकर दूसरी चीज़ के बारे में क्या करना, जंप कर जाना है। तो एल्ट्रिज्म का मतलब क्या होगा, किसी और के बारे में या लोगों के बारे में सोचना। तो बाउंटी, नेक्स्ट आ गया बाउंटी। बाउंटी कैसे रखोगे, बहुत ही, बाउंटी बहुत ही, बाउंटी बहुत ही, ठीक है। बाउंटी 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 बहुत ही, ठीक है। बहुत ही क्या है, दयालु, क्या है बहुत ही दयालु। वो लड़का क्या है, बहुत ही, बाउंटी 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 बहुत ही क्या है, दयालु, ठीक है। तो बहुत ही क्या है, बहुत ही दयालु, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट है सपोर्टिव। सपोर्ट का तो सभी जानते हो, सपोर्ट क्या होता है, किसी को हेल्प करना। अच्छा, अगर किसी को हेल्प कर रहे हो, दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, किसी को क्या करना, नकारना, किसी को डांटना, किसी के बारे में गलत बोलना, ये सब क्या है, क्या करना। या फिर क्या है, किसी का जो पैसा है वो क्या कर लेना, दबा लेना। तो मेलाइज का मतलब क्या है, जो बैड बिहेवियर है, जो मेल है, मेली का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या है, जो बुरा है, ठीक है। तो क्या है, जो कपड़े हैं, कपड़े मैले हैं, तो वो मैले से आप क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव वर्ड समझ सकते हो, ठीक है। नेगेटिव वर्ड हो गया। बुरा है, जो दूसरों के साथ क्या करे, लड़ाई झगड़ा करे, ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे, एनिमिटी बोलोगे। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब क्या होता है, बचना, दूर भागना, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा है, उससे क्या कर रहे हो, दूर भागे। रेफ्रेन के दो मीनिंग है, ठीक है। एक तो है बचना या दूर भागना, दूसरा है अब क्या करते हो, साथ में किसी के साथ में मिलकर क्या है, सिंगिंग करते हो, ठीक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या है, ग्रुप बनाकर अगर आप सिंगिंग करते हो तो वो भी क्या आता है, रेफरेन होता है, ठीक है, ग्रुप में सिंगिंग करना। या फिर क्या है, मेलोडी। मेलोडी का मतलब क्या है, जैसे वो मेलोडी टॉफ़ी आती थी, क्या है, काफ़ी मीठी होती है। तो मेलोडी का मतलब क्या होता है, काफ़ी मधुर होना, या फिर क्या है, काफ़ी मीठा होना। तो टॉफ़ी आती है, टॉफ़ी मीठी होती है, तो मेलोडी का मतलब भी क्या होगा, मीठा होना। तो ये तो आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। रेफरेन का मतलब क्या है, जो क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, मीठा होना, या फिर क्या है, किसी की अच्छी सिंगिंग होना। जो मेन वर्ड है वो क्या है, रेफरेन का मतलब क्या होगा, बचना या दूर भागना, ठीक है, किसी से अलग होकर भागना। जैसे अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है, क्या है, अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो ये जो मीम है ये आपने काफ़ी देख रखा है। तो रेफरेन का कैसे याद रखोगे, देखो रेफर से क्या है, जैसे मान लो आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर क्या है, डॉक्टर ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, ICU में रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कहा कि ICU में रेफ़र करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ये बात बोली, आप ICU में गए और डॉक्टर क्या है, वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। डॉक्टर कहता है मेरे बस की बात ये नहीं है, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास गए, रेफरेन, ठीक है, या फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या है, रेफ़र किया हॉस्पिटल में, तो रेफ़र क्या है, डॉक्टर ने क्या कहा कि आप ICU में लेके चलो, मैं आता हूँ, और वो क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया, क्योंकि ये जो ऑपरेशन था उसकी बस की बात नहीं है। या उसने कोई ऑपरेशन किया हो
और आप क्या है उसके पास गए हो कि डॉक्टर साहब आपने ऑपरेशन गलत कर दिया, तो वो कहेगा ऑफिस में जाकर बैठो और वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर आप किसी को क्या कर रहे हो, रेफ़र कर रहे हो, ठीक है, या फिर उससे बच रहे हो, बचकर दूर भाग रहे हो, तो इसके सिनोनिम क्या है। सिनोनिम देखते हैं। फर्स्ट है क्या है, एब्सटेन। एब्सटेन क्या मतलब क्या होता है, किसी से बचकर भागना, दूर भागना। याद कैसे करोगे, अब प्लस स्टेन। स्टेन का मतलब क्या होता है, कोई धब्बा वगैरह, किसी फ्रिज के ऊपर या किसी बेड के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर क्या कर दिया, धब्बा लग गया, ठीक है। तो आपने किसी चीज़ पर धब्बा लगाया, तो क्या है आपकी मम्मी ने क्या कहा कि अब क्या रहना, ये तूने अब की बार तो क्या है बेड पर या फ्रिज पर धब्बा लगा दिया, अब क्या रहना, इससे दूर रहना। अब स्टेन नहीं लगना चाहिए, ठीक है, अब स्टेन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या रहना, बेड से या किसी चीज़ से दूर रहना। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। रिनाउंस का मतलब क्या है, किसी का नाम खराब करोगे तो वो दूर भागेगा, ठीक है। अब वो कहेगा कि भाई अब तो अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, क्योंकि काफ़ी क्या हो चुकी है, बेइज्जती हो चुकी है, ठीक है। या फिर क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब क्या है, किसी को क्या करना, दूर करना, या फिर क्या है किसी को रेस्ट्रिक्ट करना कि आप क्या है यहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। पहले ही आपको क्या कर दिया, दूर भगा दिया, ठीक है। तो वो भी इसको आप ध्यान में रख सकते हो। रेस्ट्रेन, रेस्ट्रिक्ट, ईजी वर्ड है, काफ़ी कुछ खास नहीं है। कर्व का मतलब क्या होता है, कर्व का मतलब भी क्या होता है, किसी को दूर रखना, अलग रखना। जो क्या है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ से क्या हो चुका है, वो अलग हो चुका है। तो कर्व क्या हो गया, अलग रहना। अच्छा, अब अगर किसी को आप अलग करोगे, क्या है, कोई भीड़ है, उस भीड़ से क्या हो, आप अलग हो, यहाँ खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारी क्राउड है, तो उससे अलग हो। दूसरा उसका अपोजिट क्या होगा, आप क्या हो चुके हो, इसमें इंडल्ज हो चुके हो, क्या हो चुके हो, इन हो चुके हो, जुड़ चुके हो, ठीक है। क्या हो चुके हो, इंडल्ज, ये एफ बन गया, क्या हो चुके हो, इन हो चुके हो, जुड़ चुके हो, ठीक है। इंडल्ज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में जुड़ जाना। एंड्योर का बताया था आपको, जिसका एंड पॉसिबल नहीं है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म नहीं होगा मतलब क्या है, वो क्या हो रहा है, एक तरीके से सबके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी दोस्ती है वो एकदम एंड्योर है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। और अगर आप किसी से अलग रहोगे तो वो क्या है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो एंड्योर, आपकी जो दोस्ती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इंडल्ज का मतलब आपको बता ही दिया, क्या होता है, किसी चीज़ में मिक्स होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, क्या करना, सोचना, अपने मन में क्या बनाना चाहता था, कौन सी जॉब, फॉरेस्ट लाइफ की, ठीक है। तो इसको क्या, इसने क्या सोचा, अब्बा नहीं मानेंगे। कौन नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे। अरे अब्बा से पूछता तो सही, अब्बा मान जाते, ठीक है। आपकी भी मन में कुछ डाउट्स हो अपने पेरेंट्स से रिलेटेड, तो ये मत सोचना कि अब्बा नहीं मानेंगे, अब्बा सबके मानते हैं, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो, मान लो पोस्ट है, कोई भी पोस्ट, अब एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, आपको काफ़ी लेट हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि ये पोस्ट मेरे काम की नहीं है, ये पोस्ट मेरे काम की नहीं है, इसमें एज क्राइटेरिया है, ठीक है, ये पोस्ट मेरे काम की नहीं है। तो क्या है, आप क्या करते हो, अनुमान लगाते हो कि इस पोस्ट पे क्या कर सकता हूँ, मैं लग सकता हूँ, ठीक है। तो क्या कर रहे हो, खुद सोच रहे हो, खुद क्या कर रहे हो, अपने मन में क्या करते हो, बातें ही बनाते हो, ठीक है। अगर काफ़ी लेट हो जाता है किसी को जॉब में, तो वो क्या करता है, अनुमान लगाता है पोस्ट में कि मैं कौन सी पोस्ट भरूँ ताकि मेरे को क्या है, जल्दी जल्दी जॉब मिल जाए, ठीक है भाई। अगर लेट हो गया पोस्ट में तो कैसे करेगा अब इसको याद, ऐसे तो इसको ये पोस्टुलेट तो याद हो गया। अगर मान लो आप अनुमान लगा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, हाइपोथेसिस कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। हाइपोथेसिस कॉमन वर्ड है, ठीक है, सबको पता है हाइपोथेसिस क्या होता है, सोच विचार करना या थ्योरी बनाना। अपनी खुद की क्या होती है, थ्योरी होना, जैसे थ्योराइज भी है, क्या होती है, थ्योरी होना, ठीक है भाई। ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पोजिट। पोजिट का मतलब क्या होता है, सोचना विचार करना, ठीक है, या अपनी बातें क्या करना, बोलना, या अपने मन में क्या बातें बनाना। इसको याद कैसे करोगे, प्रोपोजिट, सॉरी क्या है, प्रपोज करना, प्रोपोज इट। प्रपोज का मतलब क्या है, उच्चारण करना, किसी के सामने क्या करना, बात को लाना, ठीक है। तो क्या है, आपने जो मन में जो बात सोची है, जो क्या किया है, सोचा है, उसको क्या करो, प्रपोज करो, मतलब लोगों के बीच में लेके आओ, ठीक है। प्रपोज इट, जो मन में सोचा उसको बाहर लेके आओ। तो पोज इट, प्रपोज इट, प्रपोज इट, जो सोचा उसको बाहर लेके आओ, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्रिज्यूम। किसी चीज़ में आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वापस आ गए रिज्यूम, ठीक है। और पी का मतलब क्या है, पास्ट। पास्ट से रिज्यूम आना, मतलब जो आप सोच रहे हो, जो प्रीवियस बातें सोच रहे हो, पहले की बातें सोच रहे हो, मैं पहले ये कर लेता, वो कर लेता, उस पास्ट से क्या आ जाओ, वापस आ जाओ। जो अनुमान लगा रहे हो कि मैं ये कर लेता, वो कर लेता, वो सब कुछ क्या कर दो, बंद कर दो। तो ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। तो प्रिज्यूम, पी से पास्ट आ दिया, और पी रिज्यूम, ठीक है, ऐसे इसको ध्यान में रखोगे। अच्छा, किसी चीज़ को अनुमान लगा रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, इग्नोर करें। इसको आप ध्यान में ऐसे इजीली रख सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है
तो लाइक का बटन भी ठोक दो और सब्सक्राइब का बटन भी ठोक दो, ठीक है। और जो मन में जो बात है वो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई टॉपिक है जो आपको लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और आपको इतना पता है कि टेलीग्राम का चैनल बन चुका है, तो टेलीग्राम के चैनल पर जाकर हमारी जो हर क्लास की जो PDF है वो आपको वहाँ पर अपडेट हो जाएगी, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।